हाय दोस्तों, मैं सुभाष जोशी घर बैठे इंग्लिश सीखो प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। मेरा नंबर है 9753978693। यह नंबर मैं इसलिए उपलब्ध कराता हूं कि पढ़ाई करते वक्त यदि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट आता है तो आप मुझसे संपर्क कर सकें। यही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। यह ऑडियो तीसरा है और मेरी बुक मैजिक बुक फॉर स्पोकन इंग्लिश पर है। इसके पहले हम 2 ऑडियो देख चुके हैं जिसमें मैंने बुक के 1 से 8 तक के स्ट्रक्चर आपको समझाए हैं। आज हम 9, 10, 11 देखेंगे जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखिएगा, इन्हें बहुत ध्यान से पढ़ें क्योंकि इंग्लिश में तकरीबन 50 से 60% इन्हीं 3 स्ट्रक्चर का उपयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं। पीडीएफ ओपन कर लीजिए आप। 9 नंबर के स्ट्रक्चर पर देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनेट लिखा हुआ है। इसका उपयोग वर्तमान की आदत, भविष्य की योजना, भविष्य की शर्त या शाश्वत सच को बताने में किया जाता है। मीन्स ज्यादा से ज्यादा आप जो भी बात करते हो वो सब इसी के दौरान आती है, इसलिए इसका उपयोग बहुत ज्यादा जरूरी है। दे गो टू स्कूल एवरी डे, वे रोज स्कूल जाते हैं। द स्कूल री ओपन्स इन जुलाई, स्कूल जुलाई में पुनः खुलता है। री ओपन। पीएम विजिट्स फॉरेन कंट्रीज, प्रधानमंत्री विदेश की यात्रा करेंगे। मीन्स भविष्य की योजना है। इफ यू स्टडी हार्ड यू विल गेट सक्सेस, यदि आप अच्छी पढ़ाई करते हो तो आप सफल हो जाओगे। ये हमने भविष्य की शर्त बताई। इफ शी इनवाइट्स मी आई विल अटेंड द पार्टी, यदि वो मुझे इनवाइट करती है तो मैं पार्टी को अटेंड करूंगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, ये क्या है? शाश्वत सच है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, मतलब सूर्य का उदय पूर्व में होता है और अस्त पश्चिम में होता है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। अब इसका स्ट्रक्चर समझिएगा। स्ट्रक्चर यदि माइंड में बैठा लिया आपने तो फिर बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए इंग्लिश सीखना। अफर्मेटिव में क्या बोलता है? सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट रहेगा। फर्स्ट फॉर्म पकड़ के रखिएगा, मतलब फर्स्ट फॉर्म आई या डू डज आया मतलब प्रेजेंट है। तो आई, अब इसमें एक भेद भी है, उसे भी ध्यान रखिएगा। सब्जेक्ट में यदि आई, यू, वी, दे या बॉयज मतलब प्लूरल फॉर्म, सब्जेक्ट कैसा हो? प्लूरल हो। आई भी यहाँ पर प्लूरल की तरह ही काम करेगा। तो आई, यू, वी, दे, बॉयज मीन्स प्लूरल। तो फिर हमको सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है, जैसे कि मैंने लगाया हुआ है प्ले। यदि ही, शी, इट, राम या अ बॉय मीन्स सिंगुलर हो, तो ये जो लाइन है ही, शी, इट, राम और अ बॉय ये सब सिंगुलर है, तो इसके साथ प्ले के साथ देखिए एस लगा हुआ है, मतलब वर्ब में एस या ई एस को लगाना है। इसका बेसिक फंडा ये है कि वर्ब जो होती है वो अपने नेचुरल फॉर्म में प्लुरल होती है, तो उसे सिंगुलर, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब चाहिए, तो इसलिए वर्ब में एस ई एस लगाएंगे तो सिंगुलर बन जाती है। अब आप ध्यान कीजिए कि यदि नाउन हो तो नाउन के अपोजिट है वर्ब। मीन्स नाउन यदि सिंगुलर है तो पेन, कॉपी इस तरह लिखते हैं, लेकिन यदि एस या ई एस लगाया तो वो प्लुरल हो जाता है। लेकिन वर्ब कैसी है? अपने नेचुरल फॉर्म में प्लुरल है। एस ई एस लगाओगे तो वह सिंगुलर बनेगी। तो इसलिए जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब में एस ई एस लगाना है। यदि नहीं हो, प्लुरल हो सब्जेक्ट, तो फिर नेचुरल वर्ब लगाना है। तो दे हेल्प अस, वे हमारी मदद करते हैं। दे देखिए प्लुरल फॉर्म है, तो इसलिए हमने सिर्फ हेल्प लिखा। अस मीन्स हमारी, तो दे हेल्प अस, वे हमारी मदद करते हैं। ही हेल्प्स अस, अब देखिए हेल्प में एस लगा दिया हमने क्योंकि ही कैसा है? सिंगुलर है। तो ही हेल्प्स अस, वह हमारी मदद करता है। आई रन फास्ट, अब देखिए रन में एस नहीं लगा है क्योंकि आई कैसा है? प्लुरल फॉर्म की तरह व्यवहार करता है। तो आई रन फास्ट मतलब प्लुरल है। मैं तेज दौड़ता हूँ। राम रन्स फास्ट, अब देखिए राम सिंगुलर है तो इसलिए रन में हमने एस लगा दिया, रन्स बना दिया। अब इसका नेगेटिव देखिए, सब्जेक्ट वर्ब की, सब्जेक्ट के साथ में क्या है? डू नॉट है या डज नॉट है, वो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। मतलब नेगेटिव इंटरोगेटिव जैसे ही आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी विदाउट एस या ई एस। लेकिन वो एस या ई एस कहाँ चला जाएगा? यदि वो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम हेल्पिंग वर्ब डज यूज करेंगे, और प्लुरल है तो डू नॉट यूज करेंगे। ठीक, देखिए आई, यू, वी, दे या बॉयज के साथ हमने डू नॉट प्ले क्रिकेट लिखा हुआ है। और यदि ही, शी, इट, राम अ बॉय हो तो फिर डज नॉट प्ले क्रिकेट लिखा हुआ है। दे डू नॉट हेल्प अस, दे प्लुरल है इसलिए डू नॉट लगाया, मीन्स वे हमारी मदद नहीं करते हैं।
ही देखिए सिंगुलर है तो ही डज नॉट हेल्प अस, तो हमने ही के साथ सिंगुलर है इसलिए डज नॉट लगाया, तो वह हमारी मदद नहीं करता है। आई डू नॉट रन फास्ट, क्योंकि हम जानते हैं कि आई प्लुरल की तरह व्यवहार करता है, तो आई के साथ डू नॉट लगाया, आई डू नॉट रन फास्ट। राम डज नॉट रन फास्ट, राम सिंगुलर है इसलिए डज नॉट लगाया, राम तेज नहीं दौड़ता है। ठीक, तो ये सिंगुलर प्लुरल का भेद याद रखिएगा। इंट्रोगेटिव में देखिए वैसे ही डू और डज जैसे हम हमेशा से हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले लाते हैं, यहाँ हेल्पिंग वर्ब हमारी डू या डज है तो उसे हम बाहर ले आएंगे। तो डू आई यू वी दे बॉयज प्ले क्रिकेट, मीन्स ये सारे प्लूरल है इसलिए डू आगे रखा और प्ले क्रिकेट। यदि ही शी इट राम और अ बॉय है तो देखिए डज आगे रखा हुआ है हमने। अब अगला सेंटेंस देखिए, डू दे हेल्प अस, क्या वे हमारी मदद करते हैं, दे है इसलिए डू। डज ही हेल्प अस, क्या वह हमारी मदद करता है। डू आई रन फास्ट, क्या मैं तेज दौड़ता हूँ। डज राम रन फास्ट, क्या राम तेज दौड़ता है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा तो हम नॉट भी शामिल कर देंगे इंट्रोगेटिव में। तो डू आगे रख दिया हमने, फिर आई यू वी दे बॉयज इसमें से कोई सा भी एक सब्जेक्ट ले लें, फिर नॉट लगाएं, प्ले क्रिकेट। डज के साथ ही शी इट राम अ बॉय, फिर नॉट प्ले क्रिकेट। डू दे नॉट हेल्प अस, क्या वे हमारी मदद नहीं करते हैं। डज ही नॉट हेल्प अस, क्या वह हमारी मदद नहीं करता है। डू आई नॉट रन फास्ट, क्या मैं तेज नहीं दौड़ता हूँ। डज राम नॉट रन फास्ट, क्या राम तेज नहीं दौड़ता है। इंटरोगेटिव देखिए, व्हाट डू दे प्ले, वे क्या खेलते हैं। whom डज ही प्ले, वे किसके साथ खेलते हैं, वह किसके साथ खेलता है। हाउ डू आई रन, मैं कैसे दौड़ता हूँ। वाई डज राम रन फास्ट, राम तेज क्यों दौड़ता है। मीन्स किसी भी तरह का WH वर्ड आप लगा सकते हो, सिंपल। इसे 2-3 बार सुनिएगा ताकि ये समझ में आ जाए। अब है पास्ट इंडेफिनेट। पास्ट इंडेफिनेट देखते हैं हम। इसका उपयोग भूतकाल की सामान्य क्रिया को बताने के लिए किया जाता है। भूतकाल में कोई कार्य हुआ या नहीं हुआ। जैसे अफर्मेटिव कैसा होगा, सब्जेक्ट हो वर्ब की सेकंड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। तो प्रेजेंट में देखिए 9 नंबर पे हमने क्या किया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई थी। 10 नंबर पे हम क्या कर रहे हैं, सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये पास्ट है। ही केम यस्टरडे, यहाँ सभी सब्जेक्ट के साथ हमको सेकंड फॉर्म लगाना है, कोई परेशानी नहीं। ही केम यस्टरडे, कम की सेकंड फॉर्म केम है, तो वह कल आया था। यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल। दे प्लेड चेस, वे चेस खेले थे। आई हेल्प्ड हर, मैंने उसकी मदद की थी। राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा था। नेगेटिव में देखिए वहां 9 नंबर पे हमने डू डज यूज किया था। क्यों, क्योंकि वो प्रेजेंट था। यहाँ सेकंड फॉर्म रखना है इसलिए हम डू की सेकंड फॉर्म डिड होती है तो यहाँ डिड नॉट रखेंगे। जब डिड नॉट से पास्ट पता चलेगा, डिड से पास्ट पता चलेगा, तो मेन वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी। तो सब्जेक्ट लिखा हुआ है, फिर डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ही डिड नॉट कम यस्टरडे, वह कल नहीं आया था। देखिए डिड नॉट लगाया फिर कम लगाया, केम की जगह फर्स्ट फॉर्म हो गई ना कम। दे डिड नॉट प्ले चेस, प्लेड की जगह प्ले कर दिया हमने। दे डिड नॉट प्ले चेस मीन्स वे शतरंज नहीं खेले थे। आई डिड नॉट हेल्प हर, मैंने उसकी मदद नहीं की थी। राम डिड नॉट किल रावण, राम ने रावण को नहीं मारा था। इंट्रागेटिव देखिए, हेल्पिंग वर्ब डिड है हमारी तो डिड हम आगे ले आएंगे। डिड ही कम यस्टरडे, क्या वह कल आया था। डिड दे प्ले चेस, क्या वे चेस खेले थे। डिड आई हेल्प हर, क्या मैंने उसकी मदद की थी। डिड राम किल रावण, क्या राम ने रावण को मारा था। इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखिए, डिड ही नॉट कम यस्टरडे, क्या वह कल नहीं आया था। डिड दे नॉट प्ले चेस, क्या वे चेस नहीं खेले थे। डिड आई नॉट हेल्प हर, क्या मैंने उसकी मदद नहीं की थी। डिड राम नॉट किल रावण, क्या राम ने रावण को नहीं मारा था। WH वर्ड कोई सा भी लगा सकते हो जिसकी जरूरत हो। वाई डिड ही कम यस्टरडे, वह कल क्यों आया था। विच गेम डिड दे प्ले, उन्होंने कौन सा गेम खेला था। whom डिड आई हेल्प, मैंने किसकी मदद की थी। वेयर डिड राम किल रावण, राम ने रावण को कहाँ मारा था।
ठीक है, इसे भी 2-3 बार सुनिएगा, क्लियर हो जाएगा आपको। फिर भी डाउट आए संपर्क कीजिए। फ्यूचर इंडेफिनिट देखिए, भविष्य में सामान्य रूप से कोई कार्य होगा का बोध कराता है। इसकी बनावट कैसी है? सब्जेक्ट है, विल और शेल है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। विल शेल का भेद क्या है? यदि बोलने में तो आप विल ही बोल लेंगे तो भी चलेगा, बाकी शेल आई और वी के साथ शेल लगाते हैं, बाकी के साथ विल लगाते हैं, लेकिन कोई परेशानी नहीं है, आप सबके साथ भी विल लगा सकते हो। तो आई या वी शेल गो टू मुंबई, मैं या हम मुंबई जाएंगे। यू विल हेल्प मी, आप मेरी मदद करेंगे। शी विल कम हियर, वह यहाँ आएगी। देखिए, विल और शेल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, ध्यान रखिएगा। तो हमने हेल्प लिखी, कम लिखी। राम विल डांस देयर, राम वहां डांस करेगा। नेगेटिव देखिए, विल शेल है ही सही, हेल्पिंग वर्ब पहले से ही हमारे पास, तो हम यहाँ नॉट लगा देंगे, सिंपल है। तो आई या वी शेल नॉट गो टू मुंबई। यू विल नॉट हेल्प मी, आप मेरी मदद नहीं करोगे। शी विल नॉट कम हियर, वह यहाँ नहीं आएगी। राम विल नॉट डांस देयर, राम वहां डांस नहीं करेगा। इंटरोगेटिव देखिए, शेल या विल हम आगे ले आएंगे। तो शेल वी या आई गो टू मुंबई, क्या मैं या हम मुंबई जाएंगे। विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करोगे। विल शी कम हियर, क्या वह यहाँ आएगी। विल राम डांस देयर, क्या राम वहां डांस करेगा। इंटरोगेटिव नेगेटिव, शेल वी या आई नॉट गो टू मुंबई। विल यू नॉट हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद नहीं करोगे। विल शी नॉट कम हियर, क्या वह यहाँ नहीं आएगी। विल राम नॉट डांस देयर, क्या राम वहां डांस नहीं करेगा। WH वर्ड से देखिए, व्हेन शेल वी गो टू मुंबई, हम मुंबई कब जाएंगे। वाई विल यू हेल्प मी, आप मेरी मदद क्यों करोगे। वेयर शेल शी कम, वह कहाँ आएगी। वाई विल राम डांस देयर, राम वहां डांस क्यों करेगा। ठीक है, अब इनको पढ़ना कैसे, इन तीनों को साथ में पढ़िएगा। एक साथ पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत मदद मिलेगी। मतलब 9, 10, 11। तो 9 पे क्या बोलता है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। 10 पे मैं क्रिकेट खेला था। 11 पे मैं क्रिकेट खेलूंगा। तो 9 पे हमने क्या बनाया, आई प्ले क्रिकेट, क्योंकि प्रेजेंट है तो प्ले लगाया। फिर 10 पे क्या है, आई प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला था। 11 पे मैं क्रिकेट खेलूंगा, आई विल प्ले क्रिकेट। तो ऐसे 3-3 के सेट बनाइए तीनों के साथ में। नेगेटिव बनाना है तो आई प्ले क्रिकेट का हो जाएगा आई डू नॉट प्ले। आई प्लेड का हो जाएगा आई डिड नॉट प्ले। आई विल प्ले का हो जाएगा आई विल नॉट प्ले। तो इसे 3-3 के सेट में बनाओ आप। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत हो संपर्क करो 9753978693 पर। व्हाट्सअप भी कर सकते हो। जो भी डाउट हो क्लियर पूछो, घर बैठे अंग्रेजी सीखो, बहुत आसान है अंग्रेजी सीखना। बस एक ही काम करना है, यू नीड टू डू ओनली वन वर्क, स्पेंड टाइम विद मी, स्पेंड टाइम विद योर इंग्लिश। तो ट्रेस आउट करो बार बार आपकी अंग्रेजी कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, वो मुझसे पूछो ताकि स्ट्रांग होती जाए और हमारे लिए बहुत उपयोगी हो। थैंक यू।